स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं अवनीश कुमार, महासचिव नेशनल जन दल, उपस्थित हुआ हूं अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, अब की बार 400 पार, इस माहौल के पीछे एक सोची समझी साजिश है, जिससे कि लोग उनके कामों पर ध्यान न दे सकें, उनसे क्वेश्चन न पूछ सकें। विपक्ष इस समय दिशा विहीन है। विपक्ष को पता ही नहीं है कि उसको किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। चूंकि नेशनल जन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर IM कुद्दूसी सर हैं। आप रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, उड़ीसा हाई कोर्ट के, और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं। मैं खुद उच्चतम न्यायालय में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूं। हम लोग भीड़ के पार्ट नहीं हैं कि हम भीड़ में या भावावेश में बह के कोई डिसीजन लें। हम लोग गहन विचार विमर्श किए। हमने ये महसूस किया कि आज देश में विपक्ष है ही नहीं। जो लोग हैं वो हकीकत में मुद्दा विहीन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम झूठे लोक लुभावने भाषण दे के अपना उल्लू सीधा कर रही है, लोगों के वोट ले रही है। मैं आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के बिहाफ पर भारतीय जनता पार्टी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा और आपको यह भरोसा दिलाऊंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रश्नों का जवाब दे देती है तो मैं खुद अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को करूंगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रश्नों का जवाब देने में असफल रहती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपना वोट हमारी पार्टी को करें। तो मैं बिना ज़्यादा समय लिए सीधे सीधे हम यक्ष प्रश्न पर आते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि क्या आपकी सरकार में भारत पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए नहीं हो गया, जो कि आपके कार्यकाल में लगभग 4 गुना अधिक हुआ है? पहला प्रश्न है। साथियों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी, उस समय भारत सरकार पर जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ का था, लेकिन आज भारत सरकार पे 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये बात भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी लोगों को नहीं बताते, लोगों से छिपाते हैं। अब थोड़ा सा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ही स्टाइल में बोलना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप बताओ कि क्या आपके शासनकाल में चीन हमारे देश की सीमा के अंदर कदम रखा कि नहीं? साथियों, आपको पता है कि भारतीय सीमा में चीन बराबर हस्तक्षेप कर रहा है और हमारी सरकार को जिस तरीके से जवाब देना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें कमी झलकती है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या आपने रेलवे, एयर इंडिया, एयरपोर्ट और बंदरगाहों को निजी पूंजीपतियों को बेचा कि नहीं? साथियों, आज आपको जैसा कि पता है कि रेलवे भी प्राइवेट हाथों में जा रही है, एयर इंडिया बिक गई, एयरपोर्ट्स सारे अडानी के हाथ में जा गए, बंदरगाह भी प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। ये सबके सब संपत्तियां राष्ट्र की धरोहर थी, भारत राष्ट्र की थी। जो नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, तो ये सारी चीजें राष्ट्र की संपत्ति अगर कोई आदमी बेच रहा है तो वही देश बिकना कहा जाता है। ये नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी भारत के किसी विभाग को रजिस्ट्री करने जाएंगे। ये जरूरी है आप लोगों को समझना। साथियों, अगला प्रश्न, क्या आपने अपने करीबी उद्योगपतियों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए कि नहीं? साथियों, किसान हमारा
पिस रहा है छोटे छोटे कर्जे में, कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 10,000, उसको उसके खिलाफ आरसी कट रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माफ कर दिए। ये 12 लाख करोड़ रुपए साथियों हमारे आपके खून पसीने से कमाए गए पैसे से दिए गए टैक्स का पैसा है, किसी के व्यक्तिगत पैसे नहीं है। उस पर हर एक नागरिक का, हर एक भारतीय का अधिकार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे दिया। साथियों, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या आपके सरकार में रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य 2.5 गुना हुए कि नहीं? साथियों, आपको पता है पिछली सरकार में रसोई गैस लगभग 350 रुपए का मिलता था, आज रसोई गैस 1000 रुपए के पास में है। आपने 1100 रुपए किया, बाद में 100 रुपए कम करके अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे साहब, हमने बड़ा फायदा कर दिया, बहुत ज्यादा आप लोगों को रिलीफ दे दी। साथियों, अगला प्रश्न, क्या आपके शासनकाल में ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करके उसका दुरुपयोग नहीं किया गया? साथियों, आप सबको पता है कि आज कोई भी संवैधानिक संस्था वो सरकार के दबाव में है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही जैसा उसको करना चाहिए था, कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है, बल्कि चंद लोगों के इशारों पे वो सरकार काम कर रही है। साथियों, अगला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि क्या आपने जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से जो राज्य सरकारें बनी थी उनको अस्थिर करने का कार्य किया कि नहीं? आप सबको पता है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, जिस